पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख रकम करने लगा। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मार्केट पहली बार 1,70,000 की सतह उबूर कर गई। सरमायाकारों की तरफ से मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर में खरीदो फरोख्त जारी। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तानी माइशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान की GDP 2.7% से बढ़कर 3% होने की पेशगोई। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल की आखिरी तिमाही में ग्रोथ रेट 5.7% रिकॉर्ड की गई थी। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी। रवां साल भी मजबूत बेहतरी का इम्कान है। अगले साल तरक्की की शरह में मजीद बेहतरी मुतवक्के। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सर्वे के मुताबिक बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 11 पॉइंट से बढ़कर 22% पर पहुंच गया। सर्विसेज सेक्टर 24% इजाफे के साथ सरफहरिस्त। रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग के शोबाजात में भी बेहतरी रिकॉर्ड। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। बानी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके। अब पाकिस्तान के साथ चलने वालों और इसके खिलाफ चलने वालों में लकीर खींचना होगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं, एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग चाहते हैं कि अडियाला जेल के कैदी को किसी दूसरे सूबे मुंतकिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। पंजाब में काले शीशे वाली गाड़ियां चलाने पर 6 माह कैद, 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। कब उम्र ड्राइविंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी ड्राइवर को 6 माह कैद भुगतना होगी। धुआं छोड़ती बिना फिटनेस गाड़ी पर भी मालिक को 50,000 रुपए तक जुर्माना और 6 माह की कैद होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के इकदाम। पंजाब असेंबली में मोटर गाड़ी के हवाले से चौथी तरमीम पेश कर दी गई। ऑर्डिनेंस की मंजूरी गवर्नर पंजाब पहले ही दे चुके। असेंबली मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस बाकायदा कानून बन जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की बराह रास्त निगरानी से तारीखी कामयाबी। महकमा जंगलात ने लाल सोहानरा नेशनल पार्क की 800 एकड़ अराजी वागुजार करा ली। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, 40 साल बाद कीमती जंगलाती जमीन कब्जा माफिया से छुड़ा ली गई। वागुजार जमीन की मालियत तकरीबन 240 मिलियन रुपए। सूबे में जंगलाती जमीन की मुकम्मल बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। चीचावती में 1913 का तारीखी जंगल की बहाली हुकूमती तवज्जो का बड़ा कारनामा है। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ ही आइंदा नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का ख़वातीन के लिए EV स्कूटीज़ की तकसीम का दूसरे मरहला फौरी शुरू करने पर का हुक्म। कहा, नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुँच चुकी हैं। जल्द मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। खैरपुर, शिकारपुर और हैदराबाद के 4 नए रूट्स पर सर्वे मुकम्मल हो गया। EV बसें, EV स्कूटीज़, डबल डेकर बसें और EV टैक्सी सर्विस कराची और दीगर शहरों को एक नए दौर में दाखिल करेंगी। इकहत्तर की जंग में जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 54वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने शकरगढ़ सेक्टर में बेमिसाल बहादुरी दिखाई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज एयर चीफ और नेवल चीफ का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक सवार हुसैन शहीद की कुर्बानी कौमी तारीख का रोशन बाब है। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक कत्ल के खिलाफ फैक्टराबाद समेत दूसरे शहरों में भी हड़ताल। पेशावर के तमाम बड़े अस्पतालों में डॉक्टर सरापा एहतजाज। वज़ीर आला के हुक्म पर बनने वाली JIT ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। कत्ल में मुलव्विस मियां बीवी समेत 4 मुल्जिमान ज़ेरे हिरासत।
सवात में कोच बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक 8 जख्मी। मटा के इलाके में होने वाले हादसे के 4 शदीद जख्मी सैदुल शरीफ अस्पताल मुंतकिल। हादसा कोच के ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया। पाकिस्तान के बड़े शहर आलूदगी से बेहाल। लाहौर और कराची के शहरी खतरनाक आलूदा फजा में सांस लेने पर मजबूर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 रिकॉर्ड। कराची भी फजाई आलूदगी के शदीद दबाव में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 के साथ आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। कराची में सांस, एलर्जी और आंखों के इन्फेक्शन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के शोबा एयर साइड की नाअहली। कराची एयरपोर्ट दफातर कॉरिडोर में नेवले निकल आए। नेवले की जोड़ी गैर मुल्की एयरलाइंस के दफ्तर के कॉरिडोर में आज़ादाना घूमते देखी गई। नेवले की मौजूदगी से अमले में खौफ व हिरास फैल गया। इससे कबल कराची एयरपोर्ट लाउंज एरिया में कुत्ते बिल्लियां भी पाई गई हैं। तर्जुमान PIA ने कहा कि नेवले की वीडियो सामने आने के वाक़े पर मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। PIA सहूलियात के फुकदान पर कोई समझौता नहीं करेगी। कमांडर बलूचिस्तान ने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के तलबा और असातिज़ा के साथ मुलाकात की, जिसमें सूबे की तरक्की, अमन व अमान और नौजवानों के मुस्बत किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए, जिनके जामे और मुदल्लिल जवाबात दिए गए। कोर कमांडर ने नौजवानों को मुस्बत सोच के साथ मुल्की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करने की तरगीब दी। तलबा ने नशिस्त को निहायत मुफीद करार देते हुए पाक फ़ौज के इक़दाम को सराहा। अफगान तालिबान रजीम में सहाफ़ियों पर वहशियाना तशद्दुद और गिरफ्तारियाँ। आमू TV के मुताबिक सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का तालिबान से सहाफ़ियों की रिहाई का मुतालबा। 2 अफगान सहाफ़ी मेहदी अंसारी और हमीद फरहादी अफगान तालिबान की हिरासत में है। दर्जनों मीडिया इदारों की बंदिश और ख़वातीन सहाफ़ियों को सख्त पाबंदियों का सामना है। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वासिफ मोदी के ज़ेरे इक़्तिदार भारत में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ। UN रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर दुनिया के शदीद तरीन इंसानी हुकूक के बहरान का शिकार। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद मकबूजा आबादी के शहरी शदीद नफ्सियाती बहरान की लपेट में। मोदी सरकार के इक़्तिदार में आने से भारत का इंसानी हुकूक का रिकॉर्ड बद से बदतर होता जा रहा है। गजा में ज़हूनी रियासत के फ़लस्तीनियों के खिलाफ मज़ालिम जारी। मज़ाहमती तंजीम हमास ने जंगबंदी पर पेशरफ रोकने का ऐलान कर दिया। सीनियर रहनुमा हसाम बदरान कहते हैं इसराइल ने मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की, जिसके बिना पर जंगबंदी आगे नहीं बढ़ सकती। सालिसी करने वाले ममालिक पर जोर दिया है कि वो इसराइल पर दबाव बढ़ाएं ताकि वो अपने किए गए वादों पर मुकम्मल अमल करे। 10 अक्टूबर से होने वाली जंगबंदी की इसराइल 7 बार खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। अब तक 370 फ़लस्तीनी शहीद और 987 जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका में इस्लामी तंजीम का गवर्नर फ्लोरिडा के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला। कौंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस को गवर्नर रॉन ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। तंजीम के ऊपर लगाए गए संगीन इल्ज़ाम के सबूत पेश नहीं किए गए थे। इस्लामी तंजीम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिबा रहीम का कहना है उनकी तंजीम अमरीकी मुस्लिम शहरी हुकूक की नुमाइंदा तंजीम है। गवर्नर के इक़दाम से फौरी कानूनी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन रॉन के इल्ज़ामात से रियासत फ्लोरिडा समेत अमेरिका में इस्लामोफोबिया बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कराची में 13वीं बारह कोडा की दूसरे रोज़ भी मशक़ें जारी। मशकों के दूसरे रोज़ मनोड़ा साहिल पर लैंड फेस में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन और तेल बरदार जहाज से तेल के रसाव के बाद समुंदर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए मशक़ें की जा रही हैं। मशकों में 20 ममालिक के 39 मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। बाराकोडा मशकों का कल आखिरी रोज़ होगा।
और पाकिस्तान MMA फाइटर्स की आलमी सतह पर धूम। लेबनान में जारी इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन की एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के फाइटर अब्दुल मन्नान जूनियर मैन कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। लेबनान में 18 ममालिक के तकरीबन 400 खिलाड़ी मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। गुज़िश्ता साल लाहौर में कौमी फाइटर्स ने एशियन चैंपियनशिप में 12 मेडल्स के साथ शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।